हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं थॉर की। अब ये कोई छुपी बात नहीं है कि थॉर का कैरेक्टर एसोसिएशन हुआ है लास्ट कुछ मूवीज के अंदर, जहां उसको एक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर बना दिया गया है। मतलब कि थॉर के गॉडली पर्सोना को डार्सी के जैसा मजाकिया कैरेक्टर बना दिया गया है। और ये चीज और भी ज्यादा वियर्ड लगती है जब आप थॉर 1, थॉर 2, एवेंजर्स 1 और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देखते हैं, जहां थॉर काफी सीरियस है और सिर्फ ओकेजनली ही मजाक करता है। अब ऑब्वियसली इससे काफी सारे फैंस नाराज हैं और मैं ऑनेस्टली इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर को दोबारा से देखना चाहता हूं, ना कि थॉर 4 वाले थॉर को। लेकिन अगर मैं कहूं कि थॉर की इतनी बड़ी पर्सनालिटी शिफ्ट होने का एक्चुअली में एक स्टोरी बेस्ड रीजन है, तो यहीं पर मेरी थ्योरी आती है कि थॉर 1 एंड थॉर 2 में थॉर एक काफी सीरियस कैरेक्टर था, जो कि थोड़ा सा डम और टेम्पर इश्यूज के साथ हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन उस वक्त वो वैसे ही एक्ट करता है जैसे हम गॉड को इमेजिन करते हैं। लेकिन थॉर 1 एंड थॉर रैग्नारॉक के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से थॉर ऐसा बदल गया? चलिए जानते हैं, जिसका जवाब है सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन बेसिकली तब होता है जब आप लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम के लिए किसी से भी बात नहीं कर पाते हैं। अब चाहे वो बाय चॉइस हो या फिर किसी परिस्थिति के वजह से। जैसे प्रिजनर्स को टोटल आइसोलेशन में डाल दिया जाता है अगर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। उन्हें एक रूम में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा होता है और वो किसी से भी बात नहीं कर सकते हैं। अगर ये आपके इंट्रोवर्टेड माइंड में हेवन जैसा फील हो रहा है, तो सच्चाई बिल्कुल उसकी उल्टी है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील होगा कि आप इसको एंजॉय कर रहे हो, लेकिन हमारा ब्रेन सोशल इंटरैक्शंस पे थ्राइव करता है और जब उसे वो नहीं मिलता है तो दिमाग में प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाते हैं, जहां आपको धीरे धीरे वॉइसेस सुनाई देंगे और कुछ केसेस में तो आपको लोग दिखाई भी देने लगेंगे। मीनिंग आपका दिमाग कंप्लीटली इंसेन हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसी का लाइट वर्जन हमें एमसीयू में देखने को मिला, जहां थॉर एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड से थॉर रैग्नारॉक के स्टार्टिंग तक बेसिकली अकेले स्पेस में घूम रहा था पूरे 3 साल तक। और इसके बाद जब हमें थॉर रैग्नारॉक में वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो इंट्रोडक्शन सीन में ही हम देखते हैं कि थॉर काफी बदल चुका है। यही नहीं, थॉर इस जर्नी में जाने से पहले अपनी माँ और अपने भाई को खो चुका था। सो यहाँ हमें उसके अंदर माइल्ड PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी दिखता है। और मोस्ट प्रोबेबली जब थॉर स्पेस में अकेला था तो वो खुद को एंटरटेन रखने के लिए ऐसे जोक्स मारना शुरू करता है ताकि वो इंसेन ना हो और सेन बना रहे। अगर आपको लगता है कि यहीं पे सब खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। थॉर रैग्नारॉक के एंड में थॉर अपना प्लैनेट, अपने दोस्त, अपने भाई को फिर से और यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन को भी खो देता है, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है। और यहाँ फिर से वो आइसोलेशन में चला जाता है 5 साल के लिए। ऑब्वियसली 5 साल अकेले रहना किसी पर भी इफेक्ट डाल सकता है, जो कि थॉर के ऊपर हुआ। बेसिकली थॉर प्योर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया। और मैं ये इस बात इतने श्योरिटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब सोशल आइसोलेशन के वजह से हो रहा है, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि हमारा ब्रेन हार्ड वायर्ड है सोशल इंटरैक्शंस के लिए, और जब हमें ये नहीं मिलता है तब ब्रेन के नर्व्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, जिससे हम लिटरली कई सारे नर्व्स लूज करने लगते हैं। और इस वजह से जो भी सोशल आइसोलेशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो लोगों के इमोशंस को रीड नहीं कर पा रहा होता है, लोगों के फेसेस को भूलने लगता है जिनसे वो मिल चुके हैं, किसी की बातों के टोन को नहीं समझ पा रहा होता है, दूसरे लोगों से एम्पैथाइज नहीं कर पाता है, और दूसरों के डिजायर्स और गोल को भी समझ नहीं पाता है। और हम ये सब थॉर में ऑलरेडी देख चुके हैं, एक्सेप्ट नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज समवन। एक बार जब वो किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, वो रहता है हमारे हल्क को, वो भी इसलिए क्योंकि वो टुल रहता है। खैर, अगर हम ये भूलने वाली बात को साइड कर दें, तो बाकी सारी चीजें इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि वो लोगों की पर्सनालिटीज को भी अल्टर कर सकती है। और जब थॉर 5 साल अकेला था, डिप्रेशन में था, तो उसके साथ था कॉर, जिसके वजह से आग में घी गिरा। एंड थॉर जो ऑलरेडी इंसेन हो रहा था, वो कॉर के पर्सनालिटी को अडॉप्ट करने लगता है। सोशल आइसोलेशन के अलावा थॉर का जोक्स मारना एक कोपिंग मेथड भी हो सकता है। सो अगर मेरी थ्योरी सही है, देन थॉर के थ्रू हमने एमसीयू के अंदर डिप्रेशन, आइसोलेशन और उसके इफेक्ट्स काफी अच्छे से देखे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि टाइका वाइटिटी ये सब एक्सीडेंटली दिखा दिया हो, जिसको मैं यहाँ पर अपनी एक थ्योरी के जरिए जस्टिफाई कर रहा हूँ। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थॉर 4 थॉर के साथ जस्टिस नहीं करती है स्टोरी वाइज, और थॉर 4 काफी ज्यादा बेहतर मूवी बन सकती थी। इसके अलावा एक फैन थ्योरी ये भी है कि क्योंकि कॉर्ग
थॉर 4 की कहानी सुना रहा था बच्चों को, इसीलिए कहानी अच्छी नहीं थी और थॉर का मजाक बन रहा था। बट इससे ये एक्सप्लेन नहीं होता है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद जब थॉर रैग्नारॉक में हमें थॉर दिखता है तो वो मजाकिया कैसे हो गया, या फिर उसके कैरेक्टर के अंदर इतना बदलाव कैसे आया, जिसको मेरी थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो आपको क्या लगता है हमारी इस थ्योरी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने थॉर फैंस के साथ इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी थॉर के कैरेक्टर को अच्छे से समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए।